नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। केरल ने केंद्र द्वारा रखे जीएसटी मुआवजे के 2 विकल्पों को खारिज करते हुए केंद्र से ऋण लेने और राज्यों को जीएसटी मुआवजा प्रदान करने के लिए लगाई गुहार। अमेरिका में तूफान लौरा के कारण 14 लोगों की गई जान। तूफान के कारण देश के कई दक्षिणी राज्यों को संपत्ति और मानव जीवन के नुकसान का करना पड़ा सामना। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना पाए गए कोरोना संक्रमित मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रीस ने बार्सिलोना से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर लगाया प्रतिबंध। साथ ही कोविड-19 यात्रा प्रतिबंधों का विस्तार करते हुए सरकार ने देश में 3 हफ्ते तक किसी भी फॉरेनर के प्रवेश पर भी लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान के कराची में 1967 के बाद एक दिन में सबसे अधिक बारिश की गई दर्ज। यहाँ पर शहर में अधिक बारिश के कारण अब तक जा चुकी है 19 लोगों की जान। दिल्ली में एक दंपति ने 2 टैक्सी ड्राइवरों से अपने गुमशुदा बच्चे के बारे में की पूछताछ तो दोनों ड्राइवरों ने मिलकर गर्भवती पत्नी के सामने अपने पति की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से दोनों टैक्सी ड्राइवरों को किया गिरफ्तार। जालंधर के रहने वाले मशहूर बॉडी बिल्डर, मॉडल और सेलिब्रिटी फिटनेस कोच सतनाम खटड़ा का 31 साल की उम्र में हुआ हार्ट अटैक से निधन। मार्वल मूवीज के फेमस कलाकार ब्लैक पैंथर उर्फ चैडविक बोसमैन का कैंसर के कारण 43 साल की उम्र में हुआ निधन। अमेरिका ने जासूसी के आरोप में एक चीनी नागरिक को किया गिरफ्तार। FBI के मुताबिक लॉस एंजल्स स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में गुआन लेई नाम एक चीनी रिसर्चर संवेदनशील सॉफ्टवेयर को चीन भेज रहा था। तेलंगाना में अब प्रवासियों को नहीं होना होगा क्वारंटाइन, बस पेश करना होगा अपना नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट। हालांकि 96 आवर्स के बाद पुराना रिपोर्ट मान्य नहीं किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने कोलार जिले में एक औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 3200 एकड़ VGML की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए केंद्र के साथ की बातचीत। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत सरकार यहां करना चाहती है निर्माण। केरल में एक 110 साल की महिला ने कोरोना वायरस को हराया। इसी के साथ वो औरत पूरे विश्व में कोरोना को मात देने वाली सबसे बुजुर्ग महिलाओं की सूची में हुई शामिल। दिल्ली एम्स ने दी बड़ी खबर, कहा गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना वायरस से हो चुकी है पूरी तरह से रिकवरी। मंत्री जल्द ही आएंगे हॉस्पिटल से बाहर। देश में इस साल बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और गोवा समेत कई राज्यों में औसत से 25% अधिक वर्षा हुई। 1976 के बाद अगस्त के महीने में इस साल हुई सबसे अधिक बारिश। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जम्मू कश्मीर के LOC से मिली एक गुप्त टनल। 20 फीट लंबी और 4 फुट चौड़ी यह टनल पाकिस्तान में शुरू होती है और जम्मू कश्मीर में होती है समाप्त। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस ने एक बार फिर लिखी चिट्ठी। इस बार बीजेपी और फेसबुक के बीच सांठगांठ होने का लगाया आरोप। कोरोना महामारी के कारण लोगों की आमदनी के साथ साथ मंदिरों की भी आमदनी में आई भारी गिरावट। आमदनी गिरने के कारण कर्नाटक के मशहूर सबरीमाला मंदिर में प्रशासन को मजबूरन गिरवी रखना पड़ा सोना। भारत ने इस साल रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेने से किया इनकार। सूत्रों के मुताबिक अभ्यास में भाग न लेने का कारण चीन और पाकिस्तान को बताया जा रहा है। डकैतों के हमले में क्रिकेटर सुरेश रैना के चाचा की हुई मौत, साथ ही परिवार के 4 लोग भी हुए गंभीर रूप से घायल। इसी बीच IPL छोड़ दुबई से भारत वापस लौटे सुरेश रैना। CBI की गुजारिश पर मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को मुहैया करवाई सुरक्षा। साथ ही एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड मामले में CBI ने एक्ट्रेस से लगातार दूसरे दिन की पूछताछ। मेघालय में कोरोना महामारी से महज 4 महीने में गई 61 गर्भवती और 877 नवजातों की जान। एक अध्ययन के मुताबिक कोविड लॉकडाउन के कारण कॉलेजों के छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य सबसे बुरी तरह से हो रहा है प्रभावित। स्पेशल मार्किंग स्कीम के कारण कई छात्रों को बिना एग्जाम देने का मौका दिए परीक्षाओं में किया जा रहा है फेल। त्रिपुरा में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए CM बिजलैप देव ने राज्य में सभी पॉलिटिकल पार्टी को 2 महीने के लिए अपने सारे कार्य को रद्द करने की अपील। साथ ही सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतने की लगाई गुहार। कोरोना के बढ़ते तांडव को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के कोटा में एक बार फिर लगा 8 दिन का पूर्ण लॉकडाउन। इस दौरान चिकित्सा सुविधाएं, जरूरी सेवाएं और पब्लिक सेवा से जुड़े सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। केंद्र सरकार ने देश में जारी की अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन। अब मेट्रो सिटी में 7 सितंबर से होंगी मेट्रो सेवाएं। वहीं 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और इंटरनेशनल फ्लाइट्स रहेंगे बंद। साथ ही ओपन एयर थिएटर और 100 लोगों तक धार्मिक और राजनीतिक गैदरिंग को 21 सितंबर से मिलेगी अनुमति। लखनऊ में रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता की बेटी ने अपनी मां और भाई को गोली मारकर कर दी हत्या। बेटी ने मां और भाई की हत्या के बाद आईने पर लिखा डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन। पुलिस को छानबीन करने पर दोनों के शव रेलवे की पॉस कॉलोनी के घर में मिले, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ करने पर बेटी ने अपना जुर्म कबूला। बंगाल के मुर्शिदाबाद के गांवों में समाज सुधार समिति ने जारी किया नया फतवा। इसके चलते अब टीवी चलाने और देखने वालों को, कैरम खेलने और मोबाइल पर गाने सुनने वालों पर लगेगा हजार रुपए का जुर्माना। परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में भी बताते हैं कि टीवी पर अश्लील पिक्चर्स देखना, गाने सुनना या भक्ति मार्ग के विपरीत है और यह समाज को दूषित करता है। संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी गाने सुनते हैं और समाज सुधार के लिए इन चीजों का डटकर विरोध करते हैं।
भारी बारिश के कारण असम और बिहार के बाद अब ओडिशा पर आया बाढ़ का कहर। जलस्तर सीमा से बढ़ जाने पर सरकार हीराकुद जल भंडार के 44 गेट्स खोलने पर हुई मजबूर। ऐसा करने से राज्य के विभिन्न जिलों के लाखों लोग हुए प्रभावित। और अंत में आज का सवाल, समाज में मानवता का हनन बढ़ता ही जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर लोगों की हत्याएं होने लगी हैं। आखिर समाज को कैसे शांति प्रिय बनाया जा सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।